હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીનું ઇકાઈ 2 એટલે કે બીજો પાઠ જેની સ્વ અધ્યયન પોથીનું 100% ટાઈપિંગ સાથે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો જેથી તમને અવનવા વિડીયોની માહિતી નોટિફિકેશન મળી શકે। વિડીયો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો। तो बीजू है इकाई ईदगाह। प्रश्न एक सही विकल्प चुनकर तमारे एमा खरानी निशानी करवानी है। तो पहलू, किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, ये वाक्य कौन बोलता है? तो दादी अमीना। हामिद ने चिमटे के कितने पैसे दिए? 3 पैसे। जब्त शब्द का समानार्थी है धैर्य। किस चीज ने सबको मोहित कर लिया था? चिमटा। नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहा जाता है? ईदगाह। रोजे कितने दिन के होते हैं? 30 दिन के। सही वर्तनी पहचानिए। बुद्धू। चारे की सामग्री जो पानी में सानकर पशुओं को खिलाई जाती है? शानी। सुरलोक सुधारना मुहावरे का अर्थ है मृत्यु होना। पानी पीने की जगह को क्या कहते हैं? सबील। विद्यार्थी मित्रों ની કમેન્ટ આવે છે કે સર અમારે ધોરણ 8 ના દરેક વિષયના સરસ મજાના વિડિયો લેક્ચર જોવે છે તો ક્યાંથી મળશે? તો ભાઈ તમને વિડિયો લેક્ચર મળી જશે બધાના। તેમજ અત્યારથી કમેન્ટ આવે છે કે પરીક્ષાના પેપરો પણ અમારે જોઈએ છે પ્રેક્ટિસ માટે, સારી ટકાવારી મેળવવા માટે, તો એ પણ તમને મળી જશે। ક્યાંથી મળશે આ બધું? તો ભાઈ આપણી વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશનમાં, જ્યાં 3 થી 12 ધોરણના દરેક વિષયના વિડિયો લેક્ચર, સ્વાધ્યાય અભ્યાસની સમજૂતીના વિડિયો, પરીક્ષા માટે ઉપયોગી મટીરીયલ, અસાઇનમેન્ટ, જુદા જુદા જિલ્લાના પેપરો, સ્વઅધ્યયન પોથી, પ્રોજેક્ટ બુક, બધું ગૂગલ પ્લે સ્ટોર કે જ્યાંથી આપણે ગેમ ડાઉનલોડ કરીએ તો ત્યાં જઈને વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન તમારે ડાઉનલોડ કરવાની છે। ઓપન કરશો એટલે આ પેજ ખુલે, એમાં તમારા પોતાના મોબાઈલ નંબર નાખો, સેન્ડ ઓટીપી કરો, 4 આંકડાનો ઓટીપી નાખશો એટલે પેડ કોર્સમાં જુદા જુદા પેડ પ્લાન, એક્ઝામ પેપરમાં પેપરો, 3 થી 12 માં 3 થી 12 ના વિડિયો, એમાં તમારો ધોરણ પસંદ કરી વિષય પ્રમાણે પાઠવાળી વિડિયો જોઈ શકશો। જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યાર પછી આવશે પ્રશ્ન 2। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू, ईद का त्योहार कब आता है? ईद का त्योहार रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आता है। ईदगाह जाते बच्चों ने रास्ते में क्या क्या देखा? ईदगाह जाते बच्चों ने रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, कलाघर, मिठाइयों की दुकानें देखी। हामिद का दिल क्यों बैठ गया? हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे और दुकानदार ने चिमटे की कीमत 6 पैसे बताई थी, इसलिए उसका दिल बैठ गया। हामिद का चिमटा क्या क्या बन सकता था? हामिद का चिमटा बंदूक, मंजरी, फकीरों का चिमटा और मंजे हुए सिपाही के बहादुर चिमटे जैसा बन सकता था। हामिद के पिता की मृत्यु कैसी हुई? हामिद के पिता हैजे की भेंट चढ़ गए थे। हामिद लोहे की दुकान पर क्यों रुक गया? हामिद लोहे की दुकान पर इसलिए रुक गया क्योंकि उसे अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदना था ताकि उसके हाथ रोटियों सेकते समय न जले। लोहे की 5 वस्तुओं के नाम लिखे। लोहे की 5 वस्तुएं चिमटा, कुल्हाड़ी, हथौड़ा, ताला और कील। चलो प्रश्न 3 प्रश्नों के उत्तर लिखे। पहलू, बच्चे क्यों खुश थे? तो एनो विद्यार्थी मित्रों वीडियो पॉज કરીને જવાબ લખી શકો છો। दूसरा, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? उसकी क्या वजह थी? तो એનો પણ જવાબ છે। हामिद के चिमटे का क्या प्रभाव पड़ा? એનો પણ वीडियो पॉज કરીને જવાબ લખી શકો છો। हामिद अमीना ने हामिद को क्यों दुआएं क्यों दी? तो એનો પણ જવાબ તમે वीडियो पॉज કરીને લખી શકો છો। गांव में हलचल क्यों मची थी? तो એનો પણ જવાબ वीडियो पॉज કરીને લખી શકો છો। नूरे के वकील का अंत कैसे हुआ? अमीना की आंखों में आंसू क्यों आ गए? बराबर, तो एनो वीडियो पॉज કરીને લખી શકો છો। ચાલો, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है? तो ये चिमटा कोई खिलौना है, ये वाक्य महमूद हामिद से कहता है। मेरी खंजरी से बदलोगे? ये वाक्य शमी हामिद से कहता है। मैंने मोल लिया है, ये वाक्य हामिद अपनी दादी अमीना से कहता है। ये चिमटा कहाँ से लाया? ये वाक्य हामिद की दादी अमीना हामिद से पूछती है। हामिद की दादी अमीना हामिद से पूछती है। ये चिमटा क्यों लाया बुद्धू? ये वाक्य मोहसिन हामिद से कहता है। आपने देखी हुए मेले के बारे में लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, ये मेले के बारे में लिखना है, बराबर। तो मेला विषय તમારે લખવાનું છે। इस इकाई में से मुहावरे वाले वाक्य लिखिए। अब उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा पड़ा था। अमीना का दिल कचोट रहा है, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। हामिद के पैरों में जैसे पर लग गई। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। हामिद का दिल बैठ गया, तुम्हारा चिमटा कितना भी जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका न कर सके। मियां भिस्ती नीचे आए और सुरलोक सिधार गए। छाती पीट ली अमीना ने।
चलो समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। शीतल ठंडा, गर्मी में शीतल जल पीने से बहुत राहत मिलती है। प्रसन्न, खुश, परीक्षा में अच्छे अंक आने पर वह बहुत प्रसन्न था। निगोड़ी, अभागी, इस निगोड़ी बिल्ली ने सारा दूध गिरा दिया। स्नेह, प्रेम, माँ का अपने बच्चों के प्रति स्नेह अतुलनीय होता है। अंधकार, अंधेरा, बिजली जाने के बाद चारों ओर अंधेरा छा गया। निम्नलिखित कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। बराबर, तो अपने शब्दों में क्या करना है, पूर्ण करवानी है पूरेपूरी। तो विडियो पॉज કરીને તમે લખી શકો છો। परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पोंगल का पर्व कहाँ मनाया जाता है? दक्षिण भारत। पोंगल पर्व के लिए कौन सा विधान गलत है? इस दिन चंद्र की अर्चना की जाती है। परिच्छेद का उचित शीर्षक चुनिए। पोंगल का महत्व। समानार्थी शब्द के गलत जोड़ पहचानिए। देवता, दानव, समानता की। उत्तर दक्षिण, अवसर, आफत। विलोम शब्द देखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रभात, संध्या, प्रभात का समय बहुत सुहावना होता है जबकि संध्या के समय आकाश में तारे दिखाई देते हैं। शीतल, उष्ण, संभव, असंभव, नफरत, प्यार, मोहब्बत, नासमझ, समझदार। चलो, ऐसा क्यों कहा होगा? किसने बुलाया था इस निगूढ़ युद्ध को? अमीना ने ऐसा क्यों कहा होगा? मानव भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पीरोए हुए है। तो एनो पण तमारे जवाब लखवानो छे अहींया वीडियो पॉज करीने। सम्मी ने कहा मेरी खंजरी से बदलोगे? दो आने की है। तो एनो पण वीडियो पॉज करीने। उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है। ऐसा क्यों कहा होगा? तो वीडियो पॉज करीने लखी शको छो। चलो, मेरा प्रिय त्योहार, इस विषय पर निबंध लिखिए। तो मेरा प्रिय त्योहार है दीपावली। बराबर, दिवाली, दीपावली जेवुं भी बोल सकते हैं। तो एनो अधूरो जवाब अहींया छे जो आ रीते। क्लियर? तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों सरस मजानुं संपूर्ण सोल्यूशन અહીં પૂર્ણ થાય છે। तो તમારા મિત્રો દોસ્તોને જાણ કરો। ચેનલમાં ન હોય ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડિયો લાઈક કરો, કમેન્ટ કરો અને હા, પરીક્ષાના પેપર છે એ વહેલી તકે તમે મેળવી લેશો। તો અહીંયા સુધી રાખીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।